तो आ गया यार। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया। तो यार आज की वीडियो में मैं स्कॉलरशिप के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि काफी बच्चे पूछ भी रहे थे कि यार स्कॉलरशिप का सीन क्या है। तो आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि यार स्कॉलरशिप के कौन कौन से तरीके हैं, कितने टाइप की स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे, ठीक है? और कितना मिलता है, लाइक 100%, 50% और 25% किसकी क्या कंडीशंस हैं, कितने ग्रेड चाहिए और कितनी तुम्हारी फैमिली इनकम होनी चाहिए, ठीक है? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए और कैसे अप्लाई करना है, किस पोर्टल पे अप्लाई करना है, ठीक है? और अगर कॉलेज देता है अपनी साइड से तो उसमें कैसे अप्लाई करना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें मैं अच्छे से कवर करने वाला हूँ, ठीक है? तो 5 मिनट दो और वीडियो आराम से देखो बिना स्किप करे भी। अदरवाइज यार फिर होगा क्या कि यार बच्चे, मैंने नोटिस करा, बच्चे वही डाउट पूछते हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर रखे होते हैं, समझ रहे हो? तो यार फिर दिक्कत होती थोड़ी सी। तो इसीलिए वीडियो अच्छे सुन लो बिना स्किप करे हुए, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यार देखो, वैसे स्कॉलरशिप के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना दी गई है और वो बीइंग ट्रिपल आईटीएन पे बनाई थी हम लोगों ने, ठीक है? तो वो अगर देखना है तो देख लेना, ठीक है? बाकी मैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं एक बार चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ क्या सीन है, ठीक है? तो अब देखो, जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो देखो, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल आई दिल्ली के बारे में बताने वाला हूँ या डीटीयू या फिर एनएसआईटी या फिर एजीटीयू, नहीं। दिल्ली में जितने भी कॉलेजेस हैं ना, उन सबको स्कॉलरशिप मिलती है। उसके लिए एक पोर्टल होता है, दैट इज ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। तो उससे दिल्ली वाले बंदों को मिल जाती है स्कॉलरशिप, ठीक है? और आउटसाइडर को भी मिलती है, ठीक है? और तो ये चीज़ें, मतलब ये ना सोचना कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल आई दिल्ली के लिए, ठीक है? तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है? ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली सर्च करना है पे, ठीक है? इसके बाद से ये जो फर्स्ट लिंक आएगी इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है? ओके। तो अब यहाँ पे दो टाइप के यूजर्स हैं, एक तो न्यू यूजर और रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन। तो ये चीजें हैं। तो इसके आगे का प्रोसेस बताने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि यार प्रोसेस क्या है इसका, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से लगते हैं। तो पहले तो वो समझना जरूरी है, ठीक है? तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है मार्कशीट। समझ रहे हो ना? 12th की तुम्हारी मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है? और अगर तुम SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका तुम्हारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? और स्कॉलरशिप लेने के लिए बैंक अकाउंट तो होना ही होना चाहिए, ठीक है? तो उसकी जो पासबुक होगी ना, उसे स्कैन करके तुम्हें उस ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपलोड करना होगा, ठीक है? और जो तुम्हारी प्रीवियस मार्कशीट पूछा गया, मतलब ये बेसिकली वो चीज़ है जैसे अगर तुम सेकेंड ईयर में हो तो तुम्हारे फर्स्ट ईयर के जितने भी ग्रेड्स हैं प्रीवियस, वो सारी चीज़ होंगी, ठीक है? फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ 12th यहाँ पे, ठीक है? तो ये बात है, ओके? अब इसके बाद से जो है ये चीज़ कुछ नहीं, छोड़ो से, ये चीज़ें मैं आगे कवर करता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट ईयर, इसका मतलब सुनो, जब तुम वहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल करोगे, तुम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर रहे होगे, तो वहाँ पे एक जो कॉलम होता है उसमें तुम्हें जो देखो यार, ये इनकम पे बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, ठीक है? तो इसके लिए तुम्हें बैंक अकाउंट तो लगाना ही होता है अपना, ठीक है? और दूसरी चीज़, पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है, ठीक है? तो जो इनकम सर्टिफिकेट है वो तो चलो तुम लगा दोगे, अब हो सकता है किसी ने झूठ भी बनवा ली हो कहीं से धोखे में, ठीक है? तो उसके लिए तुम्हें बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट ईयर, मतलब तुम्हारे जो पापा हैं उनकी, समझ रहे हो, कुछ पिछले कुछ महीने की, समझ रहे हो कितना पैसे का लेन देन हुआ है वहाँ पे, उसके तुम्हें स्क्रीनशॉट्स वहाँ दिखाने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो? तो वो जो तुम्हारे पापा की बैंक की पासबुक होगी ना, उसे स्कैन करके तुम्हें लगाना होगा, ताकि वो लोग पता लगा सकें कि यार मतलब सच में कितने पैसे आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे भाई करोड़ों पैसे आ रहे हो और तुम्हें यहाँ पे झूठ मूठ का बनवा के और पैसे अड़क रहे हो समझ रहे हो ना? वो चीज़ के लिए है, ठीक है? और स्कूल फी रिसिप्ट, इसका मतलब ये है कि तुमने स्कूल के टाइम पे तुम कितनी फ़ी वहाँ पे तुम पे करते थे, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि तुम वहाँ पे फ़ी बहुत, समझ लो लाखों में फीस जा रही है तुम्हारी, समझ लो तुम्हारा स्कूल बहुत तगड़ा था बट यहाँ पे आके अब तुम बोल रहे हो कि मेरे को फीस चाहिए। तो ये सब क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है? और ये जो चीज़ अप्लाई होगी ये उसके लिए अप्लाई होगी जो
स्कॉलरशिप स्कीम तुम्हें IIIT के थ्रू मिलेगी, समझ रहे हो। दो टाइप की स्कॉलरशिप स्कीम होती है, एक तो दिल्ली गवर्नमेंट देता है, ठीक है, और IIIT अपने साइड से भी देता है। तो ये अपने साइड से तभी देता है जिन बच्चों को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल यानी कि गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो उसे IIIT अपने साइड से देता है ताकि कोई भी दुखी ना रहे, सबका भला हो सके। मेरी बात समझ गए तुम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद मैं कुछ कंडीशंस और मतलब क्या क्या कंडीशंस उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहली चीज़ तो 60% तो ग्रेड तुम्हारे चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गई बात। कैटेगरी 1 की बात करते हैं, तो इसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड, NFS कार्ड सुना होगा तुमने, दैट इज राशन कार्ड। अब राशन कार्ड में भी 2-3 टाइप की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि रेड कार्ड हो गया, और मतलब रेड कलर का जो होता है, और तुम्हारा शायद वाइट भी होता होगा और शायद येलो भी होता हो, तो समझ रहे हो। मतलब अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि यार इसमें मतलब कलर का चक्कर क्या है, कौन से कलर वाले को मिलेगा कौन से नहीं। तो यार देखो, सारे के सारे राशन कार्ड है, वहाँ पे कुछ कैटेगरी डिसाइड कर दी थी बस, कि जो गरीबी रेखा से थोड़ा नीचे है या मतलब आसपास ऐसा कुछ सीन है। तो अगेन मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि यार सबको मिलता है, NFS कार्ड है, कलर से फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ गए ना, ठीक है। तो जो पहली कैटेगरी है वो ये कि अगर NFS कार्ड है तो तुम्हें 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी कैटेगरी को और मूव करते हैं। दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर तुम्हारी स्कॉलरशिप दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर तुम्हारी फैमिली इनकम जो है ना वो अप टू 2.5 लाख पर एनम है, ठीक है, तो उस केस में तुम्हें कितना मिलेगा, 50% स्कॉलरशिप, राइट। अब जो कैटेगरी थर्ड है उसमें अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 2.5 से 6 लाख तक है, ठीक है, तो उस केस में तुम्हें 25% स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। और ये जो 100%, 50 और ये 25% है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी पे है ना, कि तुम्हें हॉस्टल और मेस का भी वो एक्सक्लूड है, समझ लो। ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी मिलेगा, और तुम्हें जो हॉस्टल और मेस की फीस वो तुम्हें अलग से पे करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जो SC और ST वाले बंदे हैं ना, उनको 5% का रिलैक्सेशन होगा ग्रेड्स में। मतलब ये जो 60% यहाँ पे लिखे हैं, अगर यहाँ पे SC ST वाले बंदे की 55% हैं तो उन्हें भी ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी नीचे कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात थी कि जब तुम्हें गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप लेनी है उस केस की ये कुछ कंडीशंस थी, ठीक है। अब यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट्स हो गया पापा का, समझ रहे हो, तुम्हारी जो तुम्हारी कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सब डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे, तहसील होती है, सबको पता है, ठीक है। तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स सारे बन जाते बड़े आराम से, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, आराम से काफ़ी टाइम मिल जाता है, समझ रहे हो, 1-2 महीने का टाइम मिलता है, काफ़ी पहले अनाउंसमेंट आ जाता है, तो बड़े आराम से बनवा सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ गए। तो खैर मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर कर दी, बट ये इंटरफेस भी तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ कैसा सा दिखता है। तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल देखो ऐसा सा दिखता है, ठीक है। अगर तुम न्यू यूज़र हो तो यहाँ पे तुम जस्ट क्लिक करोगे और जो भी क्रेडेंशियल्स वगैरह मांगे जा रहे हैं सब इंटर कर करके प्रोसीड करते जाओगे, ठीक है। नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। अब इसके बाद से यहाँ पे अगर तुमने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पे सिंपली लॉग इन कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले रजिस्टर कर रखा है, तो मैं तुम्हें लॉगिन करके दिखा दूँ। ओके, तो हम जब लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। एक्चुअली यार पता हो गया रहा कि एक्चुअली मैं जो मेरा आईडी पासवर्ड वो सब था वो मैं भूल गया था, बट अभी जैसे कैसे पुरानी के मैसेज में कहीं पड़ा हुआ था, फॉरगेट पासवर्ड करा था, तो अभी मेरे को चीज़ें याद आ गई, तो मैंने कहा चलो दिखाई देते हैं फिर, ठीक है। तो इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ जेंडर हो गया, तुम्हारा DOB हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और ईमेल आईडी, कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन तुम्हारे यहाँ पे आती रहेंगी जो तुमने पहले एंटर कर रखी होंगी, ठीक है। वहाँ पे बहुत टाइप के ऑप्शन हो गए ऊपर, ये तुम देख रहे हो ना। तो हमें अभी सिर्फ और सिर्फ मतलब है इससे अप्लाई ऑनलाइन से, ठीक है। अब सर्विस अप्लाई फॉर सर्विसेज, ठीक है, बहुत टाइप की सर्विसेज यहाँ पे होंगी, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन में क्या है, पेंडिंग फॉर सबमिशन। अब देखो होता क्या है कि यार जब हम ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एक ही दिन में फॉर्म भर देंगे, समझ रहे हो। डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं वहाँ पे, हम लोग अपलोड करते रहते हैं स्कैन कर करके, मतलब कि हफ्तों का काम होता है वहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे तुमने लीव करा है लास्ट टाइम भरते हुए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते ही तुम उसी पेज पे पहुँच जाओगे, ठीक है। काफ़ी लंबा फॉर्म होता है वैसे, ठीक है। ओके, तो अब इस फॉर्म की बात करते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें अप्लाई कैसे करना है, तो वो मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करा तुमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करते ही तुम्हें बहुत टाइप के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत टाइप के ऑप्शन है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमें जिससे मतलब है उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नीचे आ जाओगे, तुम्हें एक
हायर एजुकेशन का तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप की स्कॉलरशिप है, हमें मतलब होता है इससे मेरिट कम मीन्स इनकम लिंक्ड। तो जो ये चीज़ है इससे हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अप्लाई पे क्लिक करा हमने। अब यहाँ पे देखो मैंने तो अप्लाई पहले से ही कर रखा, तो जो मेरी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी वो सब यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। नेम ऑफ सर्विस जो है तुम्हारी वो यहाँ शो हो जाएगी, ठीक है। आधार कार्ड नंबर तुम्हारा और ये नेम ऑफ फादर और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी एंड मोबाइल नंबर और तुम्हारा नेम ऑफ मदर और तुम्हारा एड्रेस वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे तो और चीज़ें यही मतलब ये काइंड ऑफ एक स्लिप दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो अगेन मैंने तुम्हें चीज़ें बता दी कि यहाँ पे जाके अप्लाई करना है आराम से, ठीक है। और जो जो प्रोसेस होता है तो मैं जितने तुम्हारी डिटेल पूछी है वो सब सबमिट करते जाओ वहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप आएगा तुम्हारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो तुम्हारी इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दो, तुम्हारा समझ रहे हो क्या बोलते हैं, तुम्हारी 12th की मार्कशीट उसे स्कैन करो वहाँ सबमिट कर दो, तुम्हारा आधार कार्ड है उसे स्कैन करो सबमिट कर दो, ठीक है। बैंक की तुम्हारी पासबुक है उसे स्कैन करो सबमिट कर दो, नॉर्मल सा प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। तो बस यही है, आई होप चीज़ें तुम्हें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ओके, तो जो दिल्ली गवर्नमेंट का सीन था वो पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मूव करते हैं कि IIIT भी अपने साइड से स्कॉलरशिप देता है। अब अगेन यहाँ पे DTU NSIT अपने साइड से स्कॉलरशिप देते हैं, दैट आई डोंट नो, समझ रहे हो। बट ये जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है ये सबको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है दिल्ली में जितने भी कॉलेजेस हैं, समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं IIIT की स्कॉलरशिप स्कीम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन कुछ क्राइटेरिया हैं, तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार क्या सीन है। अगेन अगर तुम बिलो पॉवर्टी लाइन हो, मतलब कि तुम्हारे पास NFS कार्ड अगर है, समझ रहे हो ना, अगर राशन कार्ड है तुम्हारे पास तो अगेन तुम यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। तुम्हारी जो 3.5 लाख तुमने जमा करी है वो तुम्हें पूरी पूरी मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो केस है वो ये है कि अगर जो तुम्हारी पेरेंट्स इनकम है ना वो अगर तुम्हारी अप टू 6 लाख है, समझ रहे हो ना, तो उस केस में तुम्हें यहाँ पे मिलेगा 50%, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में चीज़ लिख रखी है इसका मतलब ये है कि बिजनेस इनकम अगर 3.6 लाख पर एनम और जो स्कूल फी जो भी मैंने तुम्हें पीछे बताया कि जो स्कूल फी पेड है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये नॉर्मल चीज़ है, सारे लोग इस पर आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि बस ये चीज़ ध्यान रखो। तो सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो कि अगर तुम्हारी पेरेंट्स इनकम अप टू 6 लाख पर एनम है ना, तो उस केस में तुम्हें यहाँ पे 50% स्कॉलरशिप जो है उसके लिए तुम एलिजिबल हो, ठीक है। अब जो क्राइटेरिया थर्ड है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर तुम्हारी जो पेरेंट्स इनकम है वो अगर 6 से तुम्हारी 8 लाख पर एनम है, ठीक है, तो उस केस में 25% के लिए तुम एलिजिबल हो, ठीक है। ओके, तो यार अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार बहुत सारे बंदे क्या सोचते हैं कि ये जो सपोज वो 100% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो अब वो बंदे क्या सोचते हैं कि यार मतलब जैसे अभी तुम 12th में हो, ठीक है, JEE प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा एडमिशन हो गया, अब तुम क्या सोच रहे होगे कि यार मतलब मेरे को शुरू में 3.5 लाख वहाँ पे जमा करनी होगी पूरी, या मैं स्कॉलरशिप में कटवा सकता हूँ कि जब स्कॉलरशिप आएगा तो उसी में से काट लेगी, समझ रहे हो मतलब। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यार ऐसा नहीं होता, तुम्हें पहले पूरी 3.5 लाख तुम्हें फीस पूरी की पूरी जमा करनी होगी, ठीक है। और फिर इसके बाद में स्कॉलरशिप आती है तुम्हारे अकाउंट में सीधा। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ पूछ रहे थे यार, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे ये देखो उन्होंने कुछ डेटा दिखा रखा है कि यार कौन कौन से बंदों को स्कॉलरशिप स्कीम मिली थी। तो ये 100% जिनको मिला था और जिन्हें दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया था, तो उसके यहाँ पे कुछ नाम वगैरह लिख रखे हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे कुछ 50% जिनको मिली थी बाय दिल्ली गवर्नमेंट, तो उनके यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे 25% जिनको मिला था तो कुछ उनके नाम लिख रखे हैं, ठीक है। वो दीपांशु ग्रोल, वो शिट भाई इतने मेरे बंदे लेके क्यों बैठे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरी पार्ट अच्छा। हाँ, तो अब बात करते हैं यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप जो कि IIIT दिल्ली ने खुद दी है, समझ रहे हो, जिनको गवर्नमेंट से नहीं मिली उनको IIIT ने दी है। तो उनमें इतने बच्चे शामिल थे अकॉर्डिंग टू द 2018 एंड 19, समझ रहे हो। ओके, इस ईयर में मतलब इतने बच्चे थे। अब 50% कितने लोगों को मिली है, ठीक है, बाई IIIT दिल्ली, तो यहाँ पे इतने बच्चे हैं, 25 में इतने बच्चे हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने डेटा ऐसे दिखा दिया जस्ट फॉर प्रूफ कि यार हाँ चलो मिलती है स्कॉलरशिप, ठीक है।
तो आई होप सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगेन फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो बिल्कुल ही खुला है एकदम, वहाँ पे पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम भी है, मतलब कहीं भी जाके डाउट वाउट पूछ सकते हो अपने, ठीक है। और मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा अगर टाइम मिलता है, मतलब समझ। तो ठीक है यार, बस आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी यार सब लोग को मतलब वीडियो शेयर कर देना दोस्तों, जिनको कोई कन्फ्यूजन वर्जन हो तो सबको बता देना, ठीक है। कोई सी नहीं है। और बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार जल्दी से, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई वढ़ाई करते रहो अच्छे से, अपना ख्याल रखो एंड बाय। Just joshing. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone, put a